टेंस आप बनाना सीख गए तो आपको अंग्रेजी बोलने भी आ जाएगा, और किसी टॉपिक पे लिखना है तो लिखने भी आ जाएगा, और किसी टॉपिक पे बोलना है तो आप 5-10 मिनट आराम से बोल सकते हैं। लेकिन जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स, और आज आपके बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर। इससे पहले मैं आपको आज 75वां स्वतंत्र दिवस पे आपको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेंस को देखें, क्योंकि आप 12 जो टेंस पढ़ते हैं 12 टेंस में अगर यह टेंस आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि यह जो टेंस है, जिस टेंस के हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टेंस, मतलब दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ये सभी टेंसेस का फादर कहा जाए, सभी टेंस के ये पिता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टेंस आप नहीं पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसा हम क्यों कहते हैं, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आज आप हैं, और आज जो कल हो गया तो आज जो भी घटनाएं घट गई वो तो पास्ट हो गया। तो कुछ भी अगर पास्ट में लिखना है तो अगर पास्ट आप जानते नहीं तो कैसे लिखेंगे? आपसे कहा जाए कि चलिए जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बारे में 5 तल लिखिए, तो देखिए जितने भी वाक्य लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में 10,000 सैनिक मारे गए, प्रथम युद्ध बहुत भयानक था, है ना जी। तो इसमें देख रहे हैं ना, हम 3 सेंटेंस बोले, तीनों सेंटेंस क्या दिख रहा है? सब पास्ट में है। या आपसे कहा जाए कि ठीक है आप अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अभी आप बीए कर रहे हैं, चलिए आप थोड़ा सा यादें 5वीं क्लास जब पढ़ते थे तो उनकी यादें आप शेयर कीजिए। तो 5वीं क्लास का जो आप शेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं उस समय 10 साल का था, है ना जी। मैं बहुत तेज नहीं था, है ना जी। शिक्षक मुझे पीटा करते थे, बच्चे मुझे तंग किया करते थे, मैं पैदल विद्यालय जाया करते थे। यानी जितने भी सेंटेंसेस देखते हैं ना, क्या आता है पास्ट में। तो अगर आप पास्ट नहीं पढ़ते हैं तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट मैं चाहूँगा इस टेंस को आप बारीकी से देखें, और आप बारीकी से देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे से आप बिल्कुल एडवाइस करें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करूंगा। तो विदाउट डिले हम सीधे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आते हैं, ये नाम है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी एक आदमी का 2 नाम होता है कि नहीं? तो इस टेंस का भी 2 नाम है, सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कोई हमसे पूछता है कि भाई सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? व्हाट इज कॉल्ड ए सिंपल पास्ट टेंस? व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल। तो आप बिल्कुल पहले आपको हिंदी में डेफिनेशन का हिंदी क्या होता है? परिभाषा। तो परिभाषा कहने की कोई भी काम वो क्या होता है? पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। जब कोई काम अगर पास्ट में शुरू होता है, यानी बीते हुए समय में शुरू होता है, अब बीते हुए समय में खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस या सामान्य भूतकाल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बट आई एम स्टडिंग हियर इंग्लिश, therefore it is my duty how will be give answer in English. It is very important for every student, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, तो द वर्क स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड इंडेड इन द पास्ट। कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लेकिन मैं बताऊं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना हिंदी मीडियम के भी हैं, तो अब है कि हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों जानना है, यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी करना है और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी करना है, तो दोनों जानना है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कैसे आइडेंटिटी करेंगे, आप हिंदी में कैसे पहचान करेंगे कि यह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है? दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। कि तो हिंदी में पहचान कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लिखे कि आइडेंटिटी पहचान, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में अगर या हो, ये हो, ई है, ऊ है, ता था, ती थी, ते थे हो, तो आप समझना कि वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस के 2 नेचर होते हैं। पहला नेचर होते हैं कि वो क्या होता है? पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में ही खत्म होता है। दूसरा नेचर है कि पास्ट में ही वो हैबिचुअल होते हैं। जैसे मोहन बाजार जाया करता था, हम लोग गीत गाया करते थे, वे लोग फुटबॉल खेला करते थे, है ना। इसमें देखना कि पास्ट में ही हैबिचुअल है, एक आदती का रूप होता है। और आप कहेंगे वह आम खाया, यानी वह आम खाया पास्ट में उसका ही
काम हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया खाने का, है ना। वे लोग चाय पिए, यानी पिए चाय पिए मतलब क्या हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो फ्रेंड सबसे बेहतरीन है कि इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस आप बनाना सीख गए तो आपको अंग्रेजी बोलने भी आ जाएगा, और किसी टॉपिक पे लिखना है तो लिखने भी आ जाएगा, और किसी टॉपिक पे बोलना है तो आप 5-10 मिनट आराम से बोल सकते हैं। लेकिन आपसे यही एडवाइस है कि मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखें, मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बताने के लिए। तो फिर चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, आपने पहचान, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं 2 लोग मरे, 2 लोग मरे, दैट इज सिंपल। तो 2 लोग मरे तो डेफिनेटली 2 लोग मरे तो बहुत ही आसान चीज है कि पहला 2 लोग मरे। हम तो एक और चीज है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, है ना। अब यहाँ पे पहला काम क्या है कि जो हम आपको ट्रांसलेशन बताएंगे 4 तरह से ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स, 5 तरह के। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है कि सिंपल होता है, उसमें क्या भी नहीं होता है, नहीं भी नहीं होता है, यानी दोनों नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट समझते हो ना, कर्ता, करने वाला, डूअर, और वर्ब टू यानी वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब 3 होता है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, आजकल मतलब 4, 5 भी होता है। अगर इससे फॉर्म से वर्ब का रूप याद करते हैं, याद नहीं करना है, अगर वास्तव में ये वर्ब का रूप ठीक से समझना है तो हम एक वीडियो भी बनाए, उस वीडियो का आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि वर्ब का रूप कैसे हम अपने बिना याद हुए हमारे सारे वर्ब का रूप हमारे मेमोरी कार्ड में यानी ब्रेन में सेव हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पे देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो पहले हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 लोग मरे, पहला काम क्या होगा, पहला काम यह होगा कि हम ये पहचान करेंगे, आइडेंटिटी करेंगे 2 लोग मरे कौन टेंस है। तो 2 लोग मरे यानी ये पास्ट में हो गया है, मरना काम शुरू हुआ पास्ट में खत्म, 2 लोग मरे तो पास्ट में। तो हम तो पहला काम कर लिए कि हमने पहचान लिया कि यह जो टेंस है कौन टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। हाँ पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है ना, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे ये वाक्य कैसा, अफर्मेटिव सेट, नेगेटिव सेट, इंट्रोगेटिव सेट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH। तो अफर्मेटिव सेट देखो इसमें क्या भी नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो कौन मरे, इसमें कौन लगा प्रश्न, या मतलब मरने का काम किसका हुआ, 2 लोग का हुआ है ना, डूअर तो ही है ना, करता तो ही है, तो ये 2 लोग का इंग्लिश का होगा 2 पीपल, लिख दिया 2 पीपल, नो प्रॉब्लम। अब मरना का डाई होता है, डाई का देखो कह रहा है कि वर्ब ढूंढिए, तो हमने वर्ब ढूंढ लिया क्या, मरना। अब मरना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डाइड, तो 2 पीपल डाइड, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरा, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कल पटना गया, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम यही होगा कि हम आइडेंटिटी करेंगे कि यह मेरा जो सेंटेंस है किस टेंस का है। तो मैं कल पटना गया यानी कल गया, यानी काम जो पास्ट में शुरू है पास्ट में खत्म है, तो डेफिनेटली क्या है जी, कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, आपने पहचान लिया। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, कैसा है, अफर्मेटिव से, वेरी गुड। अफर्मेटिव से तो पहले हमको क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट, कल पटना गया, तो कौन लगा प्रश्न, कौन कल पटना गया, कौन कल पटना गया, तो आंसर मिलेगा मैं। ये पटना गया, ये पटना जाने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, तो मैं, तो मैं की इंग्लिश आई रख दिए। अब कह रहे हैं वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, लेकिन गो का कहते हैं सेकंड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, तो वेंट लगा देंगे, तो वेंट लगा दिए। अब पटना, कहीं जाते उसके पहले टू यूज करते हैं, तो यहाँ पे टू, पटना, आई वेंट टू पटना। और कल है, कल 2 होते ना, एक आने वाला बीता हुआ, तो कल यानी मैं कल पटना गया, यानी पटना जाने का काम ये खत्म है, इसलिए ये बीता हुआ कल है उसको स्टरडे बोलते हैं, और आने वाला कल को क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इससे बड़ा सेंटेंस ले, एक सड़क दुर्घटना में 10 लोग मरे तथा 50 लोग घायल हुए। एक सड़क दुर्घटना में मतलब 10 लोग मरे और तथा 50 लोग घायल हुए, डेफिनेटली। तो हम तो बिल्कुल ये जो 50 लोग घायल हुए, 10 लोग मरे, मतलब ये पास्ट में ही काम हुआ है, अब पास्ट में ही खत्म है, तो डेफिनेटली हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मतलब एक सड़क दुर्घटना में कौन लोग मरे, चाहे कौन लोग घायल हुए, तो क्या हुआ, 10 लोग मरे, पहले ये मेरा सब 10 लोग है ना, तो हम क्या करेंगे 10 पीपल, है ना। अब फिर वर्ब ढूंढेंगे,
तो क्या होगा, मरना। मरे तो मरने के इंग्लिश क्या होता है, डाई। डाई का सेट वर्ड डाइड, 10 पीपल डाइड। और क्या हुआ, तथा क्या होगा, एंड, और 50 लोग, तो 50 पीपल। घायल का इंजोर का होता है सेकंड फॉर्म इंजर्ड, 50 पीपल इंजर्ड। और क्या जी, एक सड़क दुर्घटना में, इन ए रोड एक्सीडेंट, है ना। आप कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, तो क्या हुआ, तो ये सब कौन टेंस है जी, हुआ, यानी पास्ट में हो गया है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, वाक्य से अफर्मेटिव से। अब सब्जेक्ट ढूंढना है, तो कौन 14 में हुआ, 1914 में हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम युद्ध का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा ना जी। और शुरू होना, हुआ माने शुरू होना, तो बिगिन। अब बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिगेन, और 1914 में तो इन 1914। हाँ, अब आप कहेंगे कि एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया, तो क्या होगा, एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके। और कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया, तो कोल्ट इन्वेंटेड द रिवॉल्वर। वास्को डी गामा ने अमेरिका खोज किया, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अमेरिका। यानी आप देख रहे हैं ना, अगर इस टेंस को नहीं पढ़ते हैं तो बहुत से चीज़ें आपकी छूट जाएगी और आप समस्या पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, और इसके बाद हम चलेंगे आगे, बताएंगे आपका इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव में हम देखते हैं फ्रेंड्स, एक और भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं कि वह दूध पीता था, पीता था यानी था है, इससे आइडेंटिटी कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का है, या उसका पीना का काम जो पास्ट में हैबिचुअल था, तो पीता था डेफिनेटली। अब अफर्मेटिव से है, तो कौन दूध पीता था, तो वह वर्क इंग्लिश ही हो जाएगा। अब चूंकि वर्ब टू चाहिए, तो वर्ब क्या है, पीना, पीने का ड्रिंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, और मिल्क का मिलते ही ड्रंक मिल्क। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे नेगेटिव्स, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, हम चलते हैं बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव्स, आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव का क्या आइडेंटिटी है, नेगेटिव का पहचान क्या है, तो उस वाक्य में नहीं या न लगा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखा कि जैसे नेगेटिव, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो बाबू, सब्जेक्ट डिड लग जाता है इसमें, और नॉट लग जाता है, वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। केवल याद रखना कि अफर्मेटिव में ही वर्ब का दूसरा रूप रहता है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, WH वर्ग में, सब में वर्ब का पहला रूप आ जाता है। तो यहाँ पे देखना वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे वह दूध नहीं पिया, वह दूध नहीं पिया, तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहला काम होगा हम टेंस से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन टेंस है, तो ये कौन टेंस है, वह दूध नहीं पिया, सिंपल पास्ट टेंस है ना। और सिंपल पास्ट टेंस का कैसा वाक्य है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं लगा है ना। तो कौन दूध नहीं पिया, या दूध पीने का काम कौन नहीं किया, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया ना, तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, वह का ही होगा ना। उसका जस्ट क्या करेंगे, तुरंत हम डिड जोड़ देंगे, तुरंत उसके बाद नॉट जोड़ देंगे। अब वर्ब देखेंगे पीना, तो पीना का ड्रिंक, तो देखिए वर्ब का पहला रूप आ जाता है, अब दूसरा रूप नहीं होता, यानी ड्रिंक लिख देंगे, उसका मिल्क, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, नो प्रॉब्लम। दूसरा एग्जांपल, न्यूटन ने बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, न्यूटन ने बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि हम टेंस की आइडेंटिटी करेंगे, कौन टेंस है, कौन टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। वाक्य कैसा है, कंसेप्शन टेंस, नेगेटिव है, नहीं। तो दो काम हो गया मेरा, टेंस को आइडेंटिटी कर लिए और कंसेप्शन टेंस भी देख लिए कि वाक्य कैसा है, नेगेटिव से। तो नेगेटिव से, नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं ना, पहले हमको क्या सर्च करना होगा, सब्जेक्ट। तो न्यूटन ने बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, कौन बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, या बिजली बल्ब का आविष्कार किया या नहीं किया, उसका कौन है डूअर, करने वाला न्यूटन। तो न्यूटन का न्यूटन लिख दिया ना, तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो कहे तुरंत आप उसके बाद डिड जोड़ दीजिए, तुरंत उसके बाद नॉट जोड़ दीजिए। अब आविष्कार करना, तो आविष्कार करना क्या होता है, इन्वेंट पहला रूप होता है, और बिजली बल्ब का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसके बाद द लगा द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी न्यूटन डिड नॉट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब। या ट्रेन दुर्घटना में 20 लोग नहीं मरे, ट्रेन दुर्घटना में 20 लोग नहीं मरे, सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव है, कौन लोग नहीं मरे, 20 लोग, 20 पीपल डिड नॉट डाई अ ट्रेन दुर्घटना, इन ए ट्रेन एक्सीडेंट। हम कल पटना नहीं गए, मैं आई डिड नॉट गो टू पटना स्टडी। सीता चाय नहीं पी, सीता डिड नॉट टेक टी, चाय को चूंकि ड्रिंक ना लगाएंगे, टेक लगाएंगे या सिप लगाएंगे, है ना। वे लोग क्रिकेट नहीं खेले, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग फुटबॉल नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव की बात आ जाए, स्टूडेंट्स अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हो जाए, तो क्या करेंगे, अब डीड को बाहर कर लेंगे, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अ क्वेश्चन मार्क, है ना। अब मान लीजिए जैसे वह दूध पिया, क्या वह दूध पिया, अगर ऐसा रहे कि क्या वह दूध पिया,
हाँ, तो पहला काम क्या होगा, हम देखेंगे कौन टेंस है, तो टेंस तो हम पहचान लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है। अब वाक्य कैसा, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो क्या वह दूध पिया, यानी क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन हो रहा है कि क्या वह दूध पिया, तो क्वेश्चन हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसका बनाने के नियम क्या है, पहले हम डिड का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे डिड का यूज कर लिए ना। अब उसके बाद क्या होगा, वह ही कह रहा है भर्ब क्या है, पीना, तो पीना का पहला रूप ड्रिंक, यहाँ पे क्या होगा, मिल्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डिड ही ड्रिंक मिल्क। तो क्या न्यूटन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया, डिड न्यूटन इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या ट्रेन दुर्घटना में 20 लोग मरे, डिड 20 पीपल डाई इन ए ट्रेन एक्सीडेंट्स। क्या आप दूध पिए, डिड यू ड्रिंक मिल्क। क्या आपके दादाजी चाय पिए, डिड योर फादर टैक्सी। क्या आप कल पटना नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू पटना स्टडी। देख रहे हैं ना। और एक होता है कि इंट्रोगेटिव, दोनों होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव भी हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यानी क्वेश्चन नेगेटिव, यानी दोनों हो। तो इसका क्या होगा, डिड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, अब प्लस नॉट, अब प्लस वर्ब वन, ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क, है ना। यानी अब क्या करना है, जैसे क्या वह दूध नहीं पिया, मान लीजिए इसी का, क्या वह दूध नहीं पिया, तो डेफिनेटली पहला काम क्या होगा, हम टेंस को आइडेंटिटी करेंगे, टेंस पर पहचान ले, सिंपल पास्ट टेंस है। वाक्य कैसा है, क्या भी है नहीं भी है, तो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि क्या है वह है, तब क्या है तो पहले डिड लगा देंगे ना। वह का इंग्लिश ही रहेगा, इसको जस्ट नॉट लगा दें, और पीना क्या होता है, ड्रिंक, यहाँ पे क्या लगा दें, मिल्क। ओके। क्या न्यूटन ने बिजली बल्ब का आविष्कार नहीं किया, डिड न्यूटन नॉट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या वह चाय नहीं पिया, डिड ही नॉट टेक टी। क्या आपके पिताजी कल बाजार नहीं गए, डिड योर फादर नॉट गो टू मार्केट स्टडीज। क्या प्रथम युद्ध 1914 में नहीं हुआ, डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार और नॉट बिगिन से 1914। क्या ये आप जान लो कि इस टेंस को समझ गए तो आप बहुत, क्योंकि आप जानते हो ना, हम आज पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं ना, और जैसे हमारा ये वीडियो खत्म हुआ वो पास्ट में हो गया, आज का जो दिन खत्म हुआ पास्ट में हो गया, यानी हम 80-90% सेंटेंस हम पास्ट में बोलते हैं। तो पास्ट की जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे बनाएंगे, इसलिए स्टूडेंट इसको बारीकी से देखें। और एक वीडियो इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे WH वर्ड पे, इस पर हम आज नहीं बता रहे, WH वर्ड पे स्पेशल एक वीडियो लाएंगे, कुछ चूँकि जरूरी है, कैसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे और कैसे आंसर करेंगे, उसका एक स्पेशल एक वीडियो लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। अगर कोई दिक्कत हो, मैं बराबर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ़ यू और लिखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ताकि हम आपकी समस्या को हल करें। मैं समझता हूं कि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट जो है और इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आपसे एडवाइस है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।